नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव जोशी आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। माता वैभव लक्ष्मी आपके घर धन और समृद्धि लेकर आएं। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे। आज मैं वैभव क्रिएशंस की तरफ से कोई गाना या कोई मूवी लेकर नहीं आया हूं, बल्कि आज की वीडियो एक बहुत सीरियस टॉपिक पर है। तो दोस्तों, दिवाली का त्यौहार है। आई एम श्योर कि आपके पास भी वो फॉरवर्डेड मैसेजेस आए होंगे कि दिवाली हमारे पर्यावरण के लिए कितनी हानिकारक है। और मुझे आश्चर्य नहीं कि ऐसे ऐसे मैसेजेस भी आए हों कि दिवाली पर जलने वाली बिजली की माला कितनी बिजली बर्बाद करती है, और जो दिए हम दिवाली के पर्व पर जलाते हैं ये धरती का तापमान कितना बढ़ाते हैं। लेकिन मैं बहुत सीरियस नोट में आपको बताना चाहता हूँ कि धरती में बढ़ते हुए पोल्यूशन का कारण ये पटाखे हैं या फिर कोई और चीज़। चलिए दोस्तों, WHO कहता है कि इंडिया में 45% पोल्यूशन सड़क की धूल मिट्टी से होता है, 17% कूड़ा जलाने से, 14% ट्रांसपोर्ट से, 9% डीजल जनरेटर से, 8% इंडस्ट्रीज से और 7% डोमेस्टिक वेस्ट से, जबकि 0.07% पटाखों से होता है, जो कि डोमेस्टिक वेस्ट का 100 गुना कम है। दोस्तों, पटाखों के 0.07% पोल्यूशन में केवल दिवाली का ही पोल्यूशन नहीं आता, बल्कि नए साल, शादी ब्याह जैसे साल भर होने वाले फायरवर्क्स का पोल्यूशन भी इसी के अंदर आता है। तो साल के 365 दिन होने वाले पोल्यूशन में से 2-4 दिन का आप दिवाली का पोल्यूशन खुद ही अनुमान लगा सकते हैं। दोस्तों, इंडिया में 128 मिलियन पीपल स्मोक करते हैं। अगर एक स्मोकर एक दिन में एवरेज 1 सिगरेट भी पीता है तो इंडिया में एक दिन में 128 मिलियन सिगरेट्स बर्न होंगी। तो आप अनुमान लगा लीजिए कि एक साल में कितनी सिगरेट्स बर्न होंगी और उनसे कितना पोल्यूशन होगा। हाँ, ये फॉरवर्डेड मैसेजेस भेजने वालों के अनुसार तो दिवाली के पोल्यूशन से कम ही होगा। क्यों? हमने कुछ लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश करी, तो चलिए देखते हैं उनका क्या मानना है। जय हो। पटाखे की आवाज से शुरू हो गया ये तो। सर, ये दीपावली का त्योहार है, उजाले का त्योहार है, और ज्यादा उजाले का त्योहार है, और भी ज्यादा उजाले का त्योहार है। पुराने समय में दिए जलाए जाते थे, फिर बमों का आविष्कार हुआ तो बमों को इसको सेलिब्रेट हम करने लग गए कि भगवान राम का स्वागत करना है। बुराई पर भलाई की जीत लेते हुए भगवान राम ने अयोध्या में प्रवेश करा। तो आजकल के समय से अगर मैं उसको जोड़ूं तो हमें अच्छी क्वालिटी के बम पटाखों का यूज करना चाहिए, जिससे धुआं कम हो और दुर्घटनाएं भी नहीं हो। और भाई, ये तो अब भावनाओं से भी जुड़ चुका है। दीपावली आते ही बच्चे भी हर्षोल्लास से डूब जाते हैं कि भैया दीपावली आ रही है, बम जलाएंगे, मैं ये बम लूंगा, मैं वो बम लूंगा। अच्छी क्वालिटी के बम लें, और एकदम ही हम इसको नकार नहीं सकते। हर एक देश अपने अपने त्योहारों को सेलिब्रेट करता है, हम भी सेलिब्रेट करते हैं। साल भर में एक त्योहार है दीपावली, जो ज़्यादा लंबा समय तक भी चलता है। और नए कपड़े, बम पटाखे, ये माइंड में पहले से ही रहते हैं, एकदम नकार नहीं सकते। अच्छी क्वालिटी के बम पटाखों का यूज करना चाहिए। यूँ तो जमाने में क्या क्या हो रहा है, अगर हम भी बम जला लें तो क्या हो। अच्छी क्वालिटी के बम जला लें, है ना, जलाने चाहिए, भाई यही कहना है। धन्यवाद। दीपावली, जिसे दीपोत्सव भी कहा जाता है, हम दीप जलाकर इस त्योहार को मनाते हैं। और क्योंकि प्रभु रामचंद्र जी अयोध्या वापस आए थे, तो इस खुशी में अयोध्या जनों ने अपने पूरे महल में या अपने पूरे क्षेत्र में दीप जलाकर उस खुशी का इजहार किया था। यहाँ जो बम पटाखे फोड़ने की बात आती है, इसका रीजन ये रहता है कि इस खुशी को किस तरह से हम इजहार करें। अक्सर हमने देखा है कि त्योहारों के समय हम बम पटाखों का विरोध करते हैं। ठीक है, ये समझ में आता है कि बम पटाखों से प्रदूषण बनता है, प्रदूषण फैलता है, लेकिन त्योहारों के समय ही क्यों हमें ये याद आता है कि बम पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए। मेरा मानना यह है कि जो त्योहार, जो परंपरा हमारी चली आ रही है, हम दिवाली में बम पटाखे फोड़कर खुशियां मनाते हैं, वो उसी तरह से निरंतर जारी रहनी चाहिए। मगर वक्त की नज़ाकत को देखते हुए इस पर थोड़ा लगाम लगाने की जरूरत है। हम उतनी तादाद में बम पटाखे ना फोड़ें जिससे कि बहुत अत्यधिक पॉल्यूशन हो जाए, लेकिन पूरी तरह से बम पटाखों का विरोध करना भी पूरी तरह से जायज नहीं लगता है। ये होली पर पानी की बर्बादी, ये शिवरात्रि पर दूध की बर्बादी, और अब ये दीपावली पर पटाखों से पॉल्यूशन, मतलब ये इसमें ऐसा लगता है कि जैसे कोई सेक्युलर लोग कोई अपना एजेंडा चला रहे हों। अब इस बार तो दीपावली के 2 दिन पहले पता चल रहा है कि हमको केवल ग्रीन पटाखे जलाने हैं, और ग्रीन पटाखे के बारे में किसी को पता ही नहीं है। ग्रीन पटाखे के बारे में ये बताया जा रहा है कि वो पॉल्यूशन कम फैलाते हैं या नहीं फैलाते हैं, और जब पॉल्यूशन को कम फैलाते हैं या नहीं फैलाते हैं तो फिर उनको 2 घंटे जलाने का क्या मतलब, कि जैसे कोरोना की तरह से हमको आदत पड़ गई है कि 2 घंटे या पर्टिकुलर जो टाइम है उस टाइम पे तो पॉल्यूशन नहीं होगा और उसके बाद हो जाएगा। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये
तो मैं उन सो कॉल्ड एक्टिविस्ट से पूछना चाहता हूँ कि आपको जो ये पर्यावरण बचाने की याद आती है, ये केवल हमारे त्योहारों के वक्त ही क्यों आती है? बात केवल दिवाली की नहीं है। आपको शिवरात्रि में दूध की बर्बादी याद आने लगती है, होली में पानी की, नवरात्रि में आपको विमेन सेफ्टी, और दशहरे में आप रावण को हीरो बना देते हैं, जबकि कृष्ण जन्माष्टमी में आप श्री कृष्ण को केवल उनकी रास रचैया के नाम पे याद करते हैं। आपने तो रक्षाबंधन को भी नहीं छोड़ा, उसमें भी आप रेप इश्यूज को बीच में ले आते हैं। दोस्तों, दिवाली पर दिल्ली के आसपास बढ़ रहे पोल्यूशन का कारण पटाखे या पराली नहीं, बल्कि बढ़ते इंडस्ट्रियलाइजेशन व ग्लोबलाइजेशन के कारण हमारे पर्यावरण और मौसम का चक्र इतना बिगड़ गया है कि जो इस समय बारिश होती थी वो नहीं हो रही, जो धूल व मिट्टी को बिठा देती थी। तो केवल 2 दिन दिवाली पर पटाखे फोड़ने से कितना पोल्यूशन होता होगा, ये आप जान ही चुके होंगे। दोस्तों, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो ये फॉरवर्डेड मैसेजेस भेजने वाले जो एजेंडा चलाते हैं, इनके बहकावे में ना आए। बाकी आप खुद समझदार हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। ये जो लोग हैं जो बिना दिमाग लगाए पोल्यूशन का हल्ला मचाते हैं, इनसे बचें और इनसे कहें कि जो ये हल्ला है ये नए साल पर मचाएं, जब 199 देशों में एक साथ पटाखे फूटते हैं और उससे हम सेलिब्रेशन का नाम देते हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं। दोस्तों, अगर बात अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।